से चल रहा है और छात्रों का वहाँ से निकला है प्रोटेस्ट। हमारे बाजी है वो लगातार हो रही है। हाथों में तस्वीरें हैं। मंगल पांडे बाबा साहब पार्टी का हिसाब दो। छात्रों का समूह बाहर निकला है। कोई पुलिस से नहीं लड़की लोग को आगे करो। सुबह से ही पुलिस की तैनाती यहाँ पर ध्वस्त किया हुआ है। कोई भागेगा नहीं। लोग खड़े थे यहाँ पर और आते ही समूह में मिल गए। कल तक धरने प्रधान के इस्तीफा पर मसला अटका हुआ था, अब वो सीधे तौर पर जो है मोदी के इस्तीफे पर आ गया है। मोदी के खिलाफ स्लोगन शुरू हो गया है। लगातार एक सलाह दी जा रही है छात्रों को, नेताओं की तरफ से, छात्र के जो युवा नेता हैं उनकी तरफ से कि कोई पुलिस देखकर भागना नहीं है। तो पुलिस को देखकर भागना नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है। जय जय। दिख रहा है, ये मोदी का चित्रण है और ये आंदोलन का एक नया स्वरूप ग्रहण किया है। ये मसला है और इसको समझना ही पड़ेगा। तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अरे
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस भी दिख रहा है आपको है तैनात है और साथ में जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मातरम, मातरम, मातरम। स्लोगन है ये, तो ये एक पूरा आंदोलन का नया स्वरूप दिख रहा है। आगे बढ़ी है। अकाउंटेबिलिटी है, एनजीओ एजेंसी को यहाँ से रद्द करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। छात्रों को रोकने के लिए आप लोग बैठ गए हैं, पुलिस को पोजीशन ले लिए। मेरा धंधा यहाँ पर है, मैदान है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ये सुबह का 11 बजे है और 11 बजे कहा गया था, 11 बजे ही प्रशासन यहाँ पर आ भी गया। ये स्टूडेंट्स के छात्र अनुरोध कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन लगता है कि पुलिस रवैया अड़ियल है पहले की तरह ही। और हाथ भी जोड़ रहे हैं छात्र लोग, आगे बढ़ने दीजिए हमें। यहाँ भी अनुरोध कर रहे हैं आगे बढ़ने दिया जाए, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा सा पोस्टर है, आप देख सकते हैं, लिख बाय डिक मोदी। ये स्लोगन का नया क्रिएशन है, नया क्रिएटिव है और छात्रों की ये क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। ये पूरा आप देख पा रहे हैं मूवमेंट का एक चैप्टर है
इसके बाद भी मोदी प्रधान का इस्तीफा लेने तैयार नहीं है। इसकी ये जिद है। इस जिद के आगे भले ही हजारों छात्र, लाखों छात्र मारे जाएं या जेल जाएं या फिर सरकार देश इसका क्यों ना हो जाए, लेकिन मोदी की जिद देश से बढ़ करके है। ये चीज यही दिखाता है। लगातार आंदोलन चल रहे हैं लगभग 1 महीने से, और मोदी सरकार इस पर कहीं से भी जागरूक होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप लगातार देख पा रहे हैं ये जैन जी है, और जैन जी अपने अधिकार को जानता है और उसको जब्त करने का तरीका भी वो जानता है। इसका जो है गुलाम चौक है, यही परसों के आंदोलन में तोड़ दिया गया था छात्रों के द्वारा। सब लोग देख रहे हैं चीजों को, और अरे बाप सैकड़ों कैमरे हैं।
छात्र प्रतिमा पर भी चढ़ गए हैं। तिरंगे फहरा रहे हैं और ये सैकड़ों का हुजूम है छात्रों का और उसका ये आक्रोश भी है। राम की प्रतिमा है जो कि प्रधानमंत्री थे इंडोनेशिया के। यही आप लोग देख रहे हैं गेट नंबर 10 है, इसको क्या बंद किया हुआ है और इसी तरफ के गेट को जो है जो आप देख पा रहे हैं छोड़ दिया गया था। ये वाली गेट लेफ्ट साइड वाली गेट को छोड़ दिया गया था और आज छात्रों का प्रदर्शन है। है जय का भी तस्वीर यहाँ पर जय बारात देख सकते हैं। तस्वीर में जय बारात पोस्टर है जो कि आंदोलन का हिस्सा बना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसके बाद अब जय बारात का तस्वीर पोस्टर से देख रहे हैं। सत्ता जब मैदा तोड़ती है उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए स्लोगन्स जो हैं अब वो स्लोगन्स उस तरह से नहीं है सिंपल और बेहद ही आक्रामक और चीज को उकरने वाला है। मोदी जो कहते थे कि मेरी माँ खाली दी जा रही है और उस पर उसने बिहार का चुनाव जीतने का प्रयास किया, जीता भी। अब तो यहाँ पर उनकी पूरी ऐसी की तैसी कही जा रही है। अब भी उसको शर्म नहीं आता, अब वो कहीं होता नहीं और ना ही धर्म प्रधान का इस्तीफा मांगता है। ये एक सवाल रहेगा और ये आंदोलन छात्रों का और उसका ये क्रिएटिविटी लोग मोदी का रिजाइन मांग रहे हैं बाकायदा और प्रश्न यहाँ से आगे बढ़ चला है। हम भी चलते हैं इनके साथ साथ। बंद हो रही है, बंद रही है, खतरों का आह्वान है, दुकानें बंद हो रही है, लोगों का समर्थन भी है और ये प्रोटेस्ट है चल रहा है। पुलिस की गाड़ी शायद दिखती है उस तरफ, नहीं पुलिस गाड़ी नहीं है, नेताओं की गाड़ी है और उसके साथ में लोग चल रहे हैं, बोतल भी फेंक रहे हैं। छात्रों की गुस्सा के सामने जो भी आएगा चकनाचूर हो जाएगा।
ये प्रदर्शन है छात्रों का और ये किसी नेताओं के कहने से या किसी के अनशन तोड़ देने से न तो शुरू हुआ है और न ही खत्म होगा। मुद्दे की बात है और मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है कि इस पर हमले हुए हैं। पुलिस खड़े रही है इनको, छात्र भाग रहे हैं जो आप देखें यहाँ पर। सैकड़ों पुलिस पीछे पीछे है, दौड़ रहे हैं पुलिस और लगता लाठीचार्ज हुआ है और छात्र भाग रहे हैं, पुलिस खड़े रही है। यह भी एक सिचुएशन है। छात्र जहाँ कहाँ जा रहे हैं आप देख सकते हैं। पकड़ रही है। फिर भी छात्रों का एक बड़ा हिस्सा जो है आगे बढ़ रहा है। छात्र ये देखिए अब छात्रों को पुलिस पीट रही है और दौड़ा रही है। ये देखिए अब ये लोकतंत्र का अध्याय है नया, जिसे मोदी सरकार लिख रही है। फिर भी छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी छात्र आगे बढ़ रहे हैं, कोई रुक नहीं रहे हैं। पीछे से हमला किया गया है छात्रों का। ये पुलिस दौड़ रही है छात्रों को पीटने के लिए और प्रदूषण की बात उठा रहे हैं पुलिस। प्रदूषण की बात क्या है इसमें? इसी सूचना बहुत पहले से ही सबको दी जा चुकी है। फिर भी छात्र बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। टकमंगला की तरफ जा रहे हैं। ये पुलिस पीट रही है क्या, किस लिए, मसला क्या है? अपने जानते हैं। अच्छा, ये बस के कुछ निकल नहीं है। पुलिस सब जगह ढूंढ रही है सबको और हमला कर रही है। ये एक हिस्सा जो है वो आगे की तरफ भी निकल गया है बढ़ते हुए। पुलिस सदे रही छात्रों को। पुलिस ने एक स्ट्रेटेजी काम किया है और छात्र को आगे निकलने दिया और पीछे से छात्रों पर हमला किया।
और इस तरह से भीड़ समूह पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जा रहा था उस पर पुलिस ने हमला किया है। आप आगे रहे, पुलिस अभी भी दौड़ा रही है छात्रों को। वीडियो बना। हाँ, तो ये पूरी नजारा है जो कि बिहार की पुलिस आज पेश करने वाली है और कर चुकी है। पेपर लीक का मसला अब सीधे सीधे मोदी से जुड़ गया है और अब ये लोग सीधे सीधे मोदी का इस्तीफा चाह रहे हैं। मोदी ने भी जिस तरह से आकर के अपने मोबाइल से, जिसके पास सैकड़ों कैमरा लगा रहता है, हजारों पत्रकार उसके साथ रहते हैं, इसके बावजूद आधी रात को उन्होंने जिस तरह से वीडियो बना करके पोस्ट किया है, उसे एक चीज तो दिखता है कि मोदी पर यह भारी पड़ रहा है आंदोलन कहीं कहीं से, और दुनिया भर में जिस तरह फजीयत हो रही है उसका भी एक नजारा मोदी के बयान से साफ तौर पर दिखा है। ये पूरी प्रोटेस्ट है और छात्र प्रोटेस्ट चल रहा है। पुलिस की स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने इस पर अमल किया, काम किया, वो यही था, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने दिया और पीछे से प्रोटेस्ट पर हमला किया ताकि कम से कम जो प्रोटेस्ट प्रशासन जा रहा है इस पर कम लोग हों। भीड़ बढ़ती जा रही है एजुकेशन छात्रों की है, समस्या जेन्युइन है, वाजिब है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस ने स्ट्रेटेजी वर्क किया है और उन्होंने प्रदर्शन को आगे बढ़ने दिया रामगुलाम चौक से, और इसके बाद जो है पीछे से हमला किया और इस बात को आप लोग साथ में हैं? नहीं। अच्छा, ये छात्र हैं। आगे क्या हो रहा है? आगे लाठीचार्ज हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। आगे से बैरिकेडिंग है और पीछे से मारा जा रहा है। लोगों को किस तरह भगाया जा रहा है आप देख सकते हैं, और ये प्रोटेस्ट के साथ भाग रहे हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। छात्र निकल के भागे हैं वहां से, लेकिन ये अपने मंजिल तक पहुंच गए थे, टकराना चौराहा तक, और इसके बाद छात्र को कहा, देखिए छात्र चढ़ा रहे हैं और ये लोग भाग रहे थे। देखिए किस छात्रों को पकड़ा गया है, किस तरह से छात्रों को, और देखिए ये लोग ईट बटने लगा है, ईट पत्थर, देखिए पत्थर बरस रहा है, साथ लोग पत्थर को मत चलाओ यार। क्या बचता है अगर इस तरह से अगर छात्रों पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, अगर छात्रों पर इस तरह हमले किए जाएंगे अगर, तो छात्र क्या करेगा? गलती पुलिस वाले का है। गलती क्या कर रहा है? पुलिस वाले की गलती है, क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं? शांतिपूर्वक करने देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के गुंडे हैं, सम्राट के गुंडे हैं, सब सम्राट के गुंडे हैं। ये आम लोगों का कहना है, लोकतंत्र नहीं है, ये सम्राट के गुंडे हैं। ऐसे स्टूडेंट को नहीं मारा, आतंकवादी है क्या आप ऐसे मार रहे हैं? आतंकवादी नहीं है, ये देश के भविष्य है, इनके साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरा तीखा सवाल है। क्या हम लोग बस प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग बिना वजह के पीछे से लाठीचार्ज कर रहा है, जिसके वजह से भगदड़ मच रही है, उसके वजह से जो चोट लग रही है छात्रों को, उसका हिसाब कौन देगा? इन लोग से पूछिए, कौन देगा उसका हिसाब? ये लोग बेवजह लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करना है, फंडामेंटल राइट हमारा प्रोटेस्ट करने का। बिल्कुल फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का। छात्रों देखिए जिस तरह पुलिस हमला कर रही है, और ये आप देखिए छात्र को पकड़ लिया गया वहाँ पर और शिकायत की जा रही है, छात्र भागे वहाँ से। और ये देखिए पुलिस नहीं है, जिसका ताई जैसे करता है वो है, ये तरीका गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। है और विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। अपने फोर्स को बुला रहे हैं लोग, पुलिस
ताकि प्रोटेस्ट कर्मियों को ध्वस्त किया जा सके। और ये एक को पकड़ लिया गया, देखिए वो पकड़ लिया गया है और सुनी जा रही है पुलिस पकड़ करके। ये एक तरीका है, ये लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है और ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा लोकतंत्र में हो रहा है और ऐसा हो रहा है तो इसको क्या कहा जा सकता है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। एक छात्र को पकड़ लिया गया है और इससे कई छात्रों को पकड़ा गया है, जैसा कि आप देखिए अंदर गलियों में घुस करके पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। छात्र भाग रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाए अगर तो एक लड़की को पकड़ लिया गया है, एक लड़कियों को पकड़ लिया गया। देखिए आप किस तरह से लड़कियों को पकड़ने की कोशिश भगा रहा है। पकड़ा गया है यहाँ से और तंत्र है पता नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र को नहीं दिखता है कहीं से भी। छात्रों को पकड़ लिया गया है और इनको देखिए आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ और पुलिस और छात्र है यहाँ पर। ये देखिए किस तरह छात्रों को घसीट लिया जा रहा है। ये छात्र हैं और पत्रकारों के साथ साथ सैकड़ों आम कैमरे भी मौजूद है यहाँ पर हैं। जिस तरीके से देखिए चप्पल आप देख सकते हैं, चप्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, छात्रों को चप्पल यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये चप्पल यहाँ पर है और यहाँ पे देखिए आप चप्पल लोग बाकी में लोगों को चप्पल छूट गया है और यहाँ देखिए चप्पल छूटे हुए हैं और छात्र यहाँ पर पहुंच गए थे। और मैंने बताया शुरू से आपको कि प्रोटेस्ट को निकलने दिया गया आगे और जब पत्थर देखिए आप, हालांकि छात्रों ने चलाए होंगे, दूसरी तरफ चला है। ये जूते देखिए आप, जूते यहाँ पर छात्रों के पैर के खुले हुए हैं और यहाँ बैरिकेडिंग किया गया था और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम पढ़ क्या है साइड में वहाँ पर खड़ा हुए हैं जहाँ लड़कियां थी वहाँ पर खड़ा हुए हैं, डरी हुई थी सब वहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई जबरदस्ती आके लाठी चार्ज कर भाई कभी दिखाइए था। देखिए ये काफी ही बेहतरीन तरीके बताइए यार, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, आप प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट के तरह रखिएगा ना। उपद्रव आप लोग मचाते हैं और आप स्टूडेंट को बोलते हैं कि स्टूडेंट उपद्रव मचाता है। आप भी थे उस प्रोटेस्ट? हाँ मैं भी था प्रोटेस्ट में। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कोर्ट जा रहे थे इधर से, तो मैं प्रोटेस्ट में इन लोगों के साथ ज्वाइन हो गया स्टूडेंट के साथ। तो इसका ये है ना कि अगर आपको राइट्स है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, आप लोग खुद उपद्रव मचाते हैं। आप लोग इसको क्या किया जा रहा है? देखिए पुलिस पकड़ा गया, यहाँ छात्रों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ देखिए आप छात्रों को पकड़ा गया। क्या हुआ भाई? छात्रों को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर और इस तरीके से टकवाया चौराहा पर छात्रों के साथ किया जा रहा है अनाचार, अत्याचार, छात्रों की पिटाई की जा रही है। ये एक लोकतंत्र का अध्याय है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो पुलिस ने छात्रों पर स्ट्रेटेजिक काम किया है, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने दिया और जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ गया तो पीछे से प्रोटेस्ट पर हमला किया गया ताकि, और धीरे धीरे यह जब प्रोटेस्ट यहाँ पहुंचा तो पुलिस ने जो है, यहाँ तो ऑलरेडी बैरिकेडिंग किया हुआ ही था, लेकिन यहाँ पर जो है
भयानक लाठीचार्ज किया, जिसका तस्वीर आपने पिछले वीडियो में देखा है, और किस तरह से लोग भाग रहे थे। रघुनाथ चौराहा रण क्षेत्र बन गया है। यहाँ चप्पल जूते फेंके हुए हैं, जो भागते क्रम में। और देखिए यहाँ पर चप्पल जूते आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर चप्पल हैं छात्रों के, ये चप्पल है। यहाँ देखिए चप्पल छात्रों के प्रोटेस्ट के यहाँ पर मौजूद है। देखिए चप्पल, कितने चप्पल यहाँ पर हैं। ये टोपी भी है। बेरहमी से लाठीचार्ज का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये देखिए आप यहाँ पर छात्रों के चप्पल का एक ये पूरा दृश्य देखिए आप, विभत्स दृश्य। सिर्फ पॉकेट को भी फोड़ दिया गया, सर फोड़ दिया गया, पैर फोड़ दिया गया। जैसे कि आपको यहाँ पर ये चप्पल का देखिए, क्या के कि अपना छात्रों के चप्पल अब देख ही चुके हैं, और इसके बाद जो है ये हालत है। इतनी बेरहमी से पुलिस ने चप्पल छात्रों को मारा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक पोस्टर है, इस पोस्टर पर जो है लिखा हुआ है, प्रधान जी रिजाइन मांगो, तुम्हारी बेटी का हाथ नहीं। ये तस्वीर है, खोल रही है। और लेकिन ये एक तस्वीर का एक भयानक हिस्सा है। छात्र की जो डिमांड है वो अनुचित तो कोई बताते नहीं है भी नहीं। पेपर लीक का सवाल छात्रों दशकों तक तैयारी करते हैं पढ़ाई का, और इसके बाद भी इस तरह की चीजें हो रही है। अगर है लीक पेपर तो सवाल कहीं न कहीं उठेगा। आराम से भाई, आराम से नीचे। यहाँ पर है लखनऊ चौराहा है ये पटना, और यहाँ पर जो है जो दिखाया लाठीचार्ज किस तरह से लखनऊ पर ये प्रोटेस्ट आया था, और पुलिस ने बल प्रयोग करके उसे तितर बितर कर दिया। लेकिन छात्रों की मांग पर कोई बात कहीं से नहीं हो पा रही है। सवाल है सरकार से, ये लोकतंत्र किस तरह से चलाना चाह रही है। इस तरह से नरेंद्र मोदी पर एप्स्टीन फाइल में नाम आने का जिक्र है, और आज एप्स्टीन आइलैंड पर 320 बार जाने का एक खबरें आ रही है। उस दौर में खुद प्रधानमंत्री मोदी की संस्था संदिग्ध हो गई है, और लोगों को लग रहा है कि इसमें मोदी की संलिप्तता भी है प्रधान के साथ साथ। मोदी ने एक रात में एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें भी प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं था, और छात्र आक्रोशित होते हैं जब अपनी मांग को रखते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इसके बाद भी पुलिस पर लाठीचार्ज किया है, भयंकर लाठीचार्ज किया है। और ये रहा अगर तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा कहना मुश्किल है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही है, जिसका एक नया रूप आपने आज भी देखा पटना की सड़कों पर। इस तीखे धूप में लोग देखिए किस तरह से सज धज करके लोग खड़े हैं छात्रों को पीटने के लिए। शायद नौकरी इन लोगों को इसलिए मिलता है कि छात्रों को पीटा जाए, और तो कुछ दिखता नहीं है। और यही है, पुलिस का दिमाग है या नहीं है क्या पता नहीं। बर्बरतापूर्ण तरीके से हमलावर होती है छात्रों पर। लौटती पुलिस, बहादुर पुलिस। और
आतंकवादियों से लड़ने में की जगह ये छात्रों से लड़ रहे हैं। पुलिस लौट रही छात्रों को पीट करके, खदेड़ करके, और देखिए यहाँ पर पीछे देख रहे छात्र को दिख रहे हैं आपको, उसको पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ी, छात्र भी भाग रहे हैं। ये देखिए आप, ये है पुलिस का तंत्र। जैसे लोगों ने कहा कि पुलिस समाज चौधरी का गुंडा है, ये पुलिस है जो छात्रों के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। यह एफ-10 फाइल के गुंडे और बलात्कारियों, रेपिस्टों के, हत्यारों के संरक्षक हैं। जो छात्रों पर बर्बरता तरीके से लाठियां चलाई गई, तो छात्रों ने भी अपने बचाव में पत्थर फेंके, पत्थर नहीं, ईट फेंके, और सबूत मैंने दिखाया था आपको। स्वाभाविक तौर पर है क्रिया कोई प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया हुआ। कड़ाके की धूप है और दोपहर का लगभग 12-1 बज चुका है। यहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है, फिर भी छात्र कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी दिखता है छात्र को आतंकवादी की तरह खदेड़ा जा रहा है। ये समाज चौधरी की पुलिस है और ये उसकी पुलिस की नैतिकता है। बलात्कारियों, हत्यारों और फाइनली गुंडों की रक्षा करने वाली ये पुलिस अपने ही छात्र, युवाओं और किसानों पर हमले करने में जैसा भी लज्जा तक नहीं आती है। ये निर्लज पुलिस है और उसका ये निशंस चेहरा है जो आपने थोड़ा सा देखा। शर्मनाक है और ये, और छात्रों पर हिंसा की जो प्रकाष्ठा चल रही है, इसका क्या होगा कौन जानता है। जब किसान आते हैं प्रोटेस्ट करने तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, जब नौजवान आते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, जब छात्र आते हैं तो उनको कहा जाता है आतंकवादी। बचा कौन अब इस देश में जिसको आतंकवादी ना कहा जाए? मतलब क्या ये आतंकवादियों का देश है, या यहाँ की सत्ता जो यहाँ के लोगों को, छात्रों को, युवाओं को, किसानों को आतंकवादी कर रही है, वह खुद आतंकवादी है, वो खुद देशद्रोही है? एक सवाल रहेगा, इस सवाल के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और चल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे जुड़े रहिए।